हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन बी 50% फास्टर। गाइस, मेरा नाम है शनि पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GICRE में जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की जहां पर पोस्ट आई है। ठीक है, स्केल 1 की यहाँ पर काफी सारी पोस्ट हैं, 110 पोस्ट हैं इसके रिगार्डिंग। इसमें जो आपका सबसे बड़ी जो आपके सामने एक दुविधा आ रही है कि सर, पहली चीज तो आप मुझे ये बताइए कि मैं जो जर्नलिस्ट स्ट्रीम है उसके लिए एलिजिबल हूँ और जो अदर स्ट्रीम है उनके लिए एलिजिबल हूँ, तो विच फॉर्म शुड आई अप्लाई और मेरी इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं 2 फॉर्म फिल कर सकता हूँ, है ना, ये वाली चीज है। ठीक है, उसके उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, 19 जो है वो लास्ट डेट है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और 5 जनवरी को आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है जिनके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो आपका सवाल है कि सर, मैं 2 पोस्ट के लिए 3 पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, एक है आपका जर्नलिस्ट और एक है आपकी स्पेशलिस्ट पोस्ट, मैं कौन से को अप्लाई करूं? तो कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इस फर्क से आपकी जो लाइफ है वो बन सकती है। ये बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन है, ये इंश्योरेंस में सबसे बड़ा एग्जाम है। ठीक है, ये वो कंपनी है, GIC वो कंपनी है, एक होती है एक री इंश्योरेंस कंपनी। ये इंश्योरेंस जो कंपनीज है उनको इंश्योर करती है। ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनीज है। और यहाँ पर जो वर्क लाइफ रहेगी, जो वर्क प्रेशर रहेगा, जो जॉब रहेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीम्स क्या क्या हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? जनरल है, लीगल है, HR है, इंजीनियरिंग है, IT है, एक्चुअरी, इंश्योरेंस, मेडिकल, फाइनेंस। ठीक है, अब इन सभी स्ट्रीम्स में यहाँ पर अलग अलग आपकी सब यहाँ पर पोस्ट आई है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी का जो फैक्टर है, जो बहुत स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, दोनों तरीकों से है, वो है भाई 60% का क्राइटेरिया। आपके ग्रेजुएशन में 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। डिजायरेबल में क्या है, आपके पास ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। फाइन, चलिए अब मुझे किसके लिए अप्लाई करना है, मैं उस चीज पर आता हूँ। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ये है भाई आपका सिलेबस, सॉरी पैटर्न, आपका किसका, जनरल स्ट्रीम का, और ये है आपका स्पेशल स्ट्रीम का। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर, मैं फाइनेंस के लिए भी हूँ, जनरल के लिए भी, मैं किसके लिए अप्लाई करूं? भाई देखो, मैं आपको सिंपल सी चीज यहाँ पर एक समझाता हूँ। जो डिफरेंस है आपका, जो डिफरेंस है वो है पार्ट ए में। फाइन, वो है आपका पार्ट ए में। उसके अलावा जो पार्ट बी है और जो पार्ट सी है, वो दोनों में सेम है। तो ये तो आपको नेवरदलेस पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके है ना, इशू आएगा आपको यहाँ पर। अब मैं आपको एक सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो अच्छा है, मतलब अगर आपको इसमें से जो 20 मार्क्स है और आप बोलते हो कि मैंने भी बैंक एग्जाम्स की तैयारी करी है, अच्छे खासे लेवल पर करी है और मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले पार्ट को दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर ये आपको कंपेरेटिवली आसान लगेगा। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है, अगर आप जो पढ़ते आ रहे हैं आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो टेक्निकल पार्ट है आपका, जो प्रोफेशनल पार्ट है, उसमें आप स्ट्रांग है, यू शुड गो फॉर दिस। मतलब बहुत सिंपल सा इसमें फंडा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इट इज ऑल अप टू यू, इट इज ऑल अप टू योर स्ट्रेंथ। ठीक है, और ज्यादा कुछ भी अगर आपको अभी भी इसमें अगर एक और डाउट आ रहा है भाई, तो एक मॉक टेस्ट आप इसका देकर देख लो, एक मॉक टेस्ट आप इसका देकर देख लो, या फिर आप दोनों के PYP जो है वो आप पेपर लगा लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी चीज जो है वो करनी है। इट इज अप टू यू ओनली कि फॉर विच स्ट्रीम यू शुड अप्लाई। ठीक है, रही बात यहाँ पर, अगर मैं इनको थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करूं कि दोनों में फर्क क्या है, तो जैसे ना एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दी है कि यहाँ पर स्पेशल डिग्री आपका होनी चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए एनी ग्रेजुएट। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सेम है, अलावा सिर्फ आपके एक सेक्शन के, सेक्शन बी के, सेक्शन ए के, सॉरी, बाकी सब कुछ सेम है। अब जो जॉब रोल है, जो आपका जॉब का रोल है, ठीक है, यहाँ पर वो आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपका अलग अलग थोड़ा यहाँ पर रोल हो सकता है। आपको जर्नलिस्ट में आपको काफी काम करने हो सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट में अगर आप IT हैं या फिर HR से हैं, आप फाइनेंस से हैं, आपको वही काम करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो जॉब 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 का जो रोल है वो मैटर करेगा, वो कंपनी टू कंपनी आपके जो सीनियर्स हैं जो आपको क्या काम असाइन करते हैं, बट आपको स्पेशलिस्ट का काम नहीं देंगे। यहाँ पर आपका काम जो स्पेसिफिक होगा। ठीक है, स्किल्स यहाँ पर आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर मैनेजरल जो स्किल है वो चाहिए। यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, उसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए। फाइन, अगर बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो काफी ब्रॉड है। यहाँ पर आपका जो प्रमोशन है वो आपका अपनी स्ट्रीम में होगा, उसके आपका जो प्रमोशन है वो कहीं नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक डिफरेंस है, इनको आप यहाँ से आप समझ सकते हैं। फाइन, तो इसको आप देखिए। रही बात अगर भाई आपको इस पूरे एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर आपको GICL का स्टडी प्लान जो है वो आप यहाँ से ले सकते हो।
ठीक है। और आप डाउनलोड कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट डेज में आप यहाँ पर कैसे चीजें करोगे। और अगर आपको यहाँ पर जनरल का, फाइनेंस का, इंश्योरेंस का, आईटी का, लीगल का, इसके रिगार्डिंग अगर इसका कोर्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको यहाँ से पूरी गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर आपको डाउट लाइव लिंक सेशन मिलेंगे, जीडी इंटरव्यू मिलेगा, स्टडी नोट डिजाइन मिलेंगे, है ना, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर भी मिलने वाली। ठीक है। ये प्लान जब ओपन करोगे, ये प्लान आपको बहुत अच्छे से बनाया गया है। इस प्लान की पीडीएफ भी नीचे प्रोवाइड की गई है। उसमें आपको अलग से हाई लेवल जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग है वो आप उसकी आपके अलग से क्लासेस होंगी उनके अलावा। सो यहाँ पर सभी चीजें आपको यहाँ पर इसमें भी मिलने वाली है। फाइन। सो यही था इस वीडियो में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए iExamB को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू प्रिपेयर 50% फास्टर। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए iExamB को। और कोई भी इशू आपके इस एग्जाम के रिगार्डिंग आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सो अच्छा एग्जाम है, फॉर्म को फिल कीजिए एंड यू शुड fill this form and you should apply for it. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll meet you in the next video. Thank you so much.